and Jai Hind student. Let's begin a very important topic that you have been demanding. हाँ, आप सब ने मुझसे कहा था सर ये प्रेसी राइटिंग प्रिसाइज राइटिंग कैसे करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है प्रेसी राइटिंग और ये एक एसेंशियल पार्ट है आपके अनसीन पैसेज का। आपके सिलेबस में आने वाले अनसीन पैसेज में एक क्वेश्चन प्रिसाइज राइटिंग को आना ही है। तो चलिए पहले बताते हैं मीनिंग क्या है और आपको पूरा इसका रूल्स बताते हैं और साथ में आपको देते हैं एक एग्जांपल। तो प्रेसी या प्रिसाइज राइटिंग एक समरी होती है। बेसिकली आपने जो पैराग्राफ पढ़ा उसकी अगर आप समरी लिख दो तो हम आम भाषा में कहते हैं राइट समरी। क्यों? आपने अपने स्टोरीज की, लिटरेचर की, पोयम पार्ट का समरी लिखा होगा, बस वही समझ लो। देखिए, इट इज एन एक्सरसाइज ऑफ कंप्रेशन। क्या करना है? कंप्रेस करना है, लार्ज डाटा को सिंपल करना है। अ प्रिसाइज राइटिंग इज अ जिस्ट ऑफ एनी पैसेज इन फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल। बस यही है प्रिसाइज राइटिंग। और प्रिसाइज शुड ऑल्सो मेंशन ऑल डिटेल्स ऑफ द ओरिजिनल पैराग्राफ। जो पैराग्राफ में दिया है अर्थात जो पॉइंट आपसे पूछा गया, आपके लिए तो क्वेश्चन विद प्रेसी आती है ना। आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है जो पैसेज के अंदर होता है, तो आप क्या करते हैं? एग्जैक्टली पैसेज कॉपी कर देते हैं? नहीं। आइए समझते हैं इसमें क्या करना है। तो ओरिजिनल जो है पैराग्राफ वो तो लिखना है, उसके डिटेल्स लिखने हैं, बट जो पढ़ रहा है उसको उस ओरिजिनल का आइडिया लग जाए। मतलब आप अपने सोचे हुए, आप अपने मन से कोई उसमें ऐड नहीं कर सकते। ओरिजिनल आइडिया को ही क्या कर देना है? कम वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दें। कुछ रूल्स बता देता हूं। पहली चीज, अपने कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से रीड करा करिए। सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर दीजिए जिस पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चन आया है, क्योंकि आपका प्रेसी क्वेश्चन बेस्ड होता है ना। तो नोट करिए पॉइंट्स को, रफ बनाइए पहले इसका। मेक यूज ऑफ सिंपल एंड प्रिसाइज लैंग्वेज, और टिपिकल लैंग्वेज यूज करने की कोई कोशिश मत करिए। और इंपॉर्टेंट टर्म्स और कीवर्ड्स तो आप उस प्रेसी से ही ले लीजिए। कीवर्ड और इंपॉर्टेंट टर्म्स आप अपने मत यूज करिए, बल्कि फ्रॉम द पैसेज ले लीजिए। और क्या करना है? फाइनल प्रेसी जब बनाए तो उसमें सारे पॉइंट्स होने चाहिए। वो सारे पॉइंट्स जो आपके क्वेश्चन में पूछे गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप बार बार भूल जाते हैं, वो है टाइटल देना। किसी भी प्रेसी में टाइटल होना जरूरी है। क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पार्ट लिखा है, डिस्क्राइब द फीचर ऑफ द बंगलो गिवन बाय द वकील्स, तो आप लिख दीजिए वकील्स बंगलो डिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्शन ऑफ वकील्स बंगलो। ये आपकी क्या है? टाइटल है। टाइटल को बीच में लिखा करिए, ठीक है। और इट शुड बी रिटर्न इन द थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मतलब होता है आप उसमें आई या वी के रूप में, आई के रूप में, वी के रूप में मत लिखिए कि आई डिड दिस या वी या यू। क्यों आई वी यू क्यों नहीं लिख रहे हैं? ये फर्स्ट और सेकंड पर्सन है। आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, इसका इस्तेमाल मत करेंगे। ही, शी, दे और उनका नाम वकील्स, वो जो क्वेश्चन में पैसेज में जो नाम है उनके नाम से लिखेंगे आप। ध्यान दीजिएगा, थर्ड पर्सन के फॉर्म में होना चाहिए। और दो टिप्स देख लीजिए। द टेक्स्ट शुड बी इन इनडायरेक्ट फॉर्म। डायरेक्ट मतलब इन्वर्टेड कॉमास में नहीं होने चाहिए। लास्ट, यूज एप्रोप्रिएट पास्ट टेंस, क्योंकि इनडायरेक्ट फॉर्म में रखना है, थर्ड फॉर्म में रखना है, तो जो पास्ट टेंस की स्पीच चल रही है, पास्ट टेंस के जो वर्ड्स चल रहे हैं उसको ध्यान से पुट करना है। क्या नहीं करना है? जो आपसे मिस्टेक हो रही है, आइए ये भी बता दूं। ये कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं, आपको इसको नहीं करना है। अपनी क्या नहीं करना है? सबसे पहला, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, ये मिस्टेक आप कर रहे होते हैं और प्रेसी आपको फुल दे देगी। आपके फुल मार्क्स आने वाले हैं इस पे, ये मैं कह रहा हूं। थोड़ा रूल्स को ध्यान दीजिएगा। जब आप प्रेसी लिख रहे होते हैं तो क्या ध्यान देना है? डू नॉट इलेबोरेट अ लॉट ऑन अ सिंगल पॉइंट, क्योंकि प्रेसी कंप्रेशन का काम है, न कि इलेबोरेशन है। कंप्रेस मतलब आपको वर्ड्स कम से कम लगाने हैं। कोशिश करिए डू नॉट यूज योर ओन इंटरप्रिटेशन। अपने मन से आप कुछ उसमें मत भर दीजिए जो कि कंप्रिहेंशन में, जो कि आपके पैसेज में नहीं दिया है। ऐसा कुछ भी फैक्ट या ओपिनियन अपना मत दीजिए। तो ना क्रिटिसिज्म करिए, ना कोई अजम्पशन करिए।
और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप कर रहे होते हैं, मैंने कॉमनली देखा है कि यू कॉपी सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। ऐसा तो एकदम मत करिए। मतलब जब प्रेसी लिख रहे हो तो ओरिजिनल टेक्स्ट से एकदम कॉपी मत करिए। और एब्रीवेशंस, प्लीज एब्रीवेशंस भी मत लग रही है, ठीक है। डू नॉट ब्रेक द फ्लो ऑफ द इवेंट। जिस सीक्वेंस में प्रेसी का या कॉम्प्रिहेंशन में इवेंट चल रहे हैं, उसी सीक्वेंस में आप लिखिए, ठीक है। उसका फ्लो, उसका टेक्स्ट एकदम कनेक्टेड रखिए। हाँ, एक प्रेसी आपको मैं अभी एग्जाम्पल के रूप में देने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे एक पैसेज है। इस पैसेज को, हाँ मैं इसी पैसेज को, ये एक पैसेज है। एवरीवन नोज व्हाट अ गुड मैन मीन्स एंड हाउ ही शुड बी। Our definition of good man is one that who does not smoke, drink, avoid usage of bad language। हाँ, तो ये पैसेज जो है बेसिकली मैं गुड मैन के क्वालिटीज़ के ऊपर है। अ गुड मैन इज आइडियली एक्सपेक्टेड टू कन्वर्स इन फ्रंट ऑफ अ मैन एज ही वुड इन फ्रंट ऑफ अ वुमन। ही इज एक्सपेक्टेड टू अटेंड चर्च रेगुलरली। देखा क्या है ये एक पैसेज है जिसको हमको प्रेसी में करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो जब आप प्रेसी लिखेंगे, सबसे पहले क्या डालेंगे, देखिए हेडिंग लिखेंगे आप, टाइटल लिखेंगे आप, टाइटल। और टाइटल आपने लिख दी एट्रीब्यूट्स या क्वालिटीज ऑफ अ गुड मैन। आप पैराग्राफ में लिख सकते हैं, या आपको कहता है राइट प्रेसी इन 50 वर्ड्स, तो आप क्या कर सकते हैं, 50 वर्ड्स के लिए ऐसे कॉलम्स बना सकते हैं। कितने कॉलम बनाने हैं, फॉर एग्जांपल 50 वर्ड में लिखना है, तो आपको 1 2 3 4 5 और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्या करना है, देखा 10 5 जा 50। इस तरह से आप क्या करेंगे, बॉक्स बना देंगे। अब हर एक बॉक्स में एक ही लेटर लिखना है, एक एक करके आप लिखते जाएंगे। इससे आपका 50 वर्ड्स लिमिट जो है आपको वो पूरी होनी चाहिए। और आप नीचे इन दी एंड लिखेंगे, यहाँ ऊपर टाइटल लिख चुके होंगे आप, आई एम वेरी श्योर। और नीचे लिखेंगे यहाँ पर, जब आपकी पूरे 50 वर्ड्स हो जाएंगे, आप लिखेंगे वर्ड्स यूज्ड इन प्रेसी। आप लिख देंगे नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अगर 50 वर्ड्स का दिया तो आप लिख देंगे 50। इससे क्या हो जाएगा, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपने एग्जैक्टली क्या किया है, रूल का पालन किया है। हाँ, 50 से ज़्यादा लिख सकते हैं, या पूछना चाहते हैं कि 50 से ज़्यादा वर्ड है, तो प्लीज़ अपने क्या करिए, सेंटेंस को कंप्रेस कर दीजिए। आप कॉन्जुगेशंस लगा करके, हाँ कॉन्जुगेशंस लगा करके सेंटेंसेस को छोटा कर सकते हैं। एंड लगा करके, सिंस लगा के, ड्यू लगा करके, जहाँ लगे कि सेंटेंसेस में कुछ चीज़ रिपीटेशन हो रही है उसको मत लिखिए। जहाँ रिपीटेशन हो रही है, कुछ सेंटेंसेस बार बार रिपीट हो रहे हैं, उसको अवॉइड करिए। दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द टॉपिक प्रेसी राइटिंग। बाय।